प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर मेरे प्रियो। आज एक और नए सवाल में आप लोगों का स्वागत है, वीडियो में भी। और सवाल क्या है आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। एक हमारे छत्तीसगढ़ से भाई हैं, उन्होंने सवाल किया कि क्या एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के बाद भी जब पाप करता है तो क्या बपतिस्मा लेने के बाद में उसका पाप जो वो करेगा क्या क्षमा किया जाएगा या वो स्वर्ग पहुंच पाएगा? तो इसके बारे में हमें बताएं करके। तो ये सवाल मुझे वाजिब लगा कि इस सबके लिए सीखना इम्पॉर्टेंट है, और मैं ज़्यादातर विषय वही रखता हूँ जो लगे कि ये सबको सीखना ज़रूरी है करके। हो सकता है कि आपने भी बपतिस्मा लिया हो और बपतिस्मा लेने के बाद भी आप अपना मनचाहा जीवन जीने लग गए हो, तो क्या आपके लिए और मौका है? तो मेरे प्रियो, इन सारी बातों को हम बड़े ध्यान देकर सीखेंगे। एक वचन देखते हैं, रोमी 6 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। रोमी 6 का 1 से लेकर 4 तक पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने ये मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। मेरे प्रियो, इधर में लिखा तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है? मेरे प्रियो, ये जो अभी युग चल रहा है ये है अनुग्रह का युग, पंजाबी में जिसको कहते हैं कृपा दा युग। तो इन दिनों में परमेश्वर हर व्यक्ति को अपनी दया, अपनी कृपा के अनुसार मौका दे रहा है। जैसे हमने पुराने नियम में देखा, ऑन द स्पॉट सजा थी। पाप किया उसी समय सजा, अगर उसकी भरपाई नहीं करोगे तो इसी रीति मुताबिक अभी किसी को ऑन द स्पॉट सजा नहीं है। उसके लिए आपको परमेश्वर बार बार मौका देता है कि ये लोग सुधर जाएं और मेरे कीमत को पहचान कर ये प्रभु के राज के लिए तैयारियां सिद्ध हो जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, हम उस अनुग्रह का बहुत बार नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। कल हमने पाप किया था, कल हमें कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा करके। तो इधर पौलुस कहता, तो क्या हम पाप करते रहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कतई नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर उसमें आगे से कैसे जीवन बिताएं? मेरे प्रियो, और आगे वो कहता, तुम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। समझना इस बात को। जैसे यीशु मसीह मेरे और आपके अपराधों को लेकर कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को त्यागा, और जब वहां पर वो पाप में हमारे लिए मर गया तो फिर वो उतार कर कब्र में रखा गया। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हम भी पाप के लिए मर जाते हैं और यीशु मसीह के साथ में दफन कर दिए जाते हैं। किसमें? बपतिस्मे के द्वारा। मेरे प्रियो, जैसे यीशु कब्र में रखा गया, जब हम पाप के लिए मर गए तो हम क्या करते हैं, मन फिराव करके बपतिस्मा लेते हैं। और जब हम पानी में नीचे जाते हैं, पानी में नीचे जाने का मतलब आप पाप के लिए उस पानी में यीशु मसीह के साथ दफन कर दिए गए। और जैसे मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जब आप पानी से बाहर आते हैं तो आप परमेश्वर से ये वाचा या ये वायदा करते हैं, परमेश्वर मैं पाप के लिए मर गया, अब मैं जब बाहर उठा हूँ एक नया जीवन प्राप्त करके, तो अब से मैं पुराना स्वभाव, पुराने चाल चलन के द्वारा नहीं, एक नई सी चाल चलते हुए मसीह जीवन में आगे जीऊँगा। तो बपतिस्मे का मतलब मैंने पुराना जीवन छोड़ दिया, अब मैं वचन के अनुसार एक नया सा जीवन या नई सी चाल चलूँगा। लेकिन मेरे प्रियो, दुख की बात, आज कितनों ने बपतिस्मा ले तो लिया लेकिन उनका जीवन देखो तो विश्वासी है करके लगता ही नहीं है।
बपतिस्मा लेने के बाद भी गाली हमारे अंदर से नहीं जाता। गंदे गाने सुनते हैं, स्टेटस डालते हैं, दूसरी बात उन पर डांस करते हैं। ये सारा व्यवहार या सारा चाल चलन पुराने मनुष्यत्व में था और संसारिक लोगों में था। मैंने बपतिस्मा भी ले लिया, मैं इन सब चीज़ों की ओर से वादा कर चुका हूँ, प्रभु मैं मर गया। मुझे तो लगता है कई बार जो ऐसा करता है, इन्होंने बपतिस्मा तो ले लिया, इनको सही अर्थ बपतिस्मे का पता भी है या नहीं है। जब मैं पाप के लिए, पुराने मनुष्यत्व के लिए एक बार मर गया, तो अब जब मैं बाहर उठा तो अब मुझे वचन के अनुसार नई सी चाल चलना है मेरे प्रियो। तो अजीज़ों, अब लास्ट पॉइंट में आता हूँ। हमें पता भी था या जाने अनजाने में हो गया। अब पाप तो हमने कर दिया, बपतिस्मा लेने के बाद क्या माफ़ होगा या नहीं होगा? मेरे प्रियो, अगर आप पाप के कीचड़ में गिर गए, अब जानबूझ के वहीं गिरे रहोगे तो कोई माफ़ी नहीं है। सुन लो, दोबारा बोलने के लिए जा रहा हूँ। आपको पता है मैं पाप कर रहा हूँ, सत्य पता है, लेकिन आप वहाँ से उठने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, वहीं फंसे पड़े हो, तो माफ़ी नहीं है। मेरे प्रियो, अनुग्रह का युग है। अगर आपसे जाने अनजाने में बपतिस्मा के बाद में भी गलती हो गया है, तो मेरे प्रियो, घुटनों के बल में आकर परमेश्वर से विनती करें, पिता मैं अपनी गलती को तेरी उपस्थिति में मानता हूँ और मैं अब आगे से ये पाप को दोबारा दोहराऊंगा नहीं, गलती को करूंगा नहीं। इसीलिए नीति वचन की किताब उसका 28 बाब उसका 13 में लिखा है, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ये है सही पश्चाताप। जाने अनजाने में आपने बपतिस्मा के बाद भी गड़बड़ किया है, तो आप अपनी गलती को परमेश्वर के सामने मानिए और मानकर उसे हमेशा के लिए छोड़ दें, तो वचन में लिखा वो हम पर दया करेगा। बहुत बार हम गलती को मानते हैं लेकिन छोड़ते नहीं हैं, उसकी आपको माफ़ी नहीं मिलेगा अगर गलती को मान तो रहे और छोड़ नहीं रहे। उदाहरण के लिए, मैंने गाली बका, रात को प्रभु से माफ़ी मांगा, प्रभु मेरे से गंदा शब्द निकल गया, मुझे माफ़ कर दे। सुबह फिर वही गंदा शब्द निकाल रहे हो तो क्या माफ़ी मिलेगा आपको? इसलिए गलती को मान कर छोड़, तुझ पर दया की जाएगी। तो मेरे प्रियो, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, अगर आपसे जाने अनजाने में गलती हुआ, आज ही उसे माने और मानकर छोड़ दें, प्रभु आप पर दया करेगा और दोबारा उस पाप में कभी ना जाए। तो प्रियो, अपने आप को धोखा ना दें। मसीह जीवन में अगर आप एक बार पुराने जीवन में मर गए तो दोबारा उसमें ना चलें, और जाने अनजाने में अगर गिर गए तो आप अपनी उस गलती को मानें और मानकर छोड़ दें, प्रभु आप पर दया करेगा। धन्यवाद। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।